इसराइल ने गजा के लिए खुराक और अद्वियात ले जाने वाले आलमी बहरी इमदादी काफिले पर धावा बोल दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के अमले के अरकान को इसराइली फौज ने हिरासत में ले लिया। कई फ्लोटेला जहाज़ों से राब्ता मुनक़ता। इसराइली बहरिया ने इमदाद से लदी कश्तियों को गजा से 70 नॉटिकल मील दूर रोक लिया। 40 से ज़ायद कश्तियों पर सवार तकरीबन 500 अफराद शामिल। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद। बर्बरियत बंद होनी चाहिए, अमन को मौका देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समूद फलोचेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं जिनको इसराइल ने गैर कानूनी हिरासत में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी इमदाद मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और कतर के ताल्लुकात मजबूत बनाने का ऐलान। कतर को सिक्योरिटी की गारंटी देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक कतर पर हमला अमरीका पर हमला तस्वुर होगा। कतर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती, मुआशी और फौजी इक़दाम किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोबारा कतर पर हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। हमास का गजा अमन मुआहिदे में तरमीम का मुतालबा। दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम से कहा इजरायली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला करवाया जाए। रहनुमाओं को मुल्क के अंदर और बाहर कत्ल न करने की बैनुल-अक़वामी ज़मानत दी जाए। हमास को गैर मुसल्लह करने की शिक में भी तरमीम का मुतालबा। अमरीकी सदर हमास को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि मुआहिदा तस्लीम न किया तो नताइज संगीन होंगे। अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। मसाइल बात करने से ही हल होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वफाकी वज़ीर तारिक फजल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवामी एक्शन वाले खुद मानते हैं कि उनके 90% मुतालिबात मान लिए गए, जो रह गए उन पर बात कर लेते हैं। तारिक फजल चौधरी बोले तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। अवामी एक्शन कमेटी ने जो किया वो पुरअमन एहतजाज नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिंध हुकूमत पर तनकीद से पीपल्स पार्टी नाराज। नवीद कमर की क़यादत में वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मरियम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट से मुतालिक भी बातचीत। अयाज सादिक की नून लीग और पीपल्स पार्टी को मामलात ठंडे दिमाग से हल करने का मशवरा। दूसरों ने महज ऐलानात और झूठे वादे किए, हमने काम करके दिखाया। जो कहते हैं हम खामोशी से काम करते हैं वो दरअसल कोई काम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर एक बार फिर तनकीद के निश्तर चला दिए। मरी कार्डियोलॉजी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरी को दुनिया का बेहतरीन सियाहती मकाम बनाने का ऐलान। कहने लगी अब लोगों को अपनी गाड़ियों पर रावलपिंडी से मरी नहीं आना पड़ेगा, रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलेगी। मरी में पानी का बड़ा मंसूबा ला रही हैं। मरियम नवाज ने जिस अंदाज में तनकीद की वो मुनासिब नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में हुकूमत से अलहदा होना याद है, भूले नहीं। वजारतें लिए बगैर हुकूमत का साथ दिया लेकिन ब्लैंक चेक नहीं दिया था। हमारी राय को पंजाब पर हमला करार देकर उंगली तोड़ने की बात की जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मुतनाज़ बना दिया गया। भीख मांगने का नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा जाने का मशवरा दिया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के नवाही इलाके गजाबंद में फोर्सेस ने 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। कीच में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। खुजदार में 4 बुरकापोश दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा, फोर्सेस ने पेशा वाराना महारत का सबूत देते हुए दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। भारत के असाब पर मोहसिन नकवी सवार जीत की ट्रॉफी भारतीय टीम के लिए कलंक का टीका बन गई। भारतीय मीडिया की अपनी टीम पर लगा काला सिंदूर मिटाने की भोंडी कोशिश। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के मुआफी मांगने का झूठ घड़ दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से न मुआफी मांगी है न कभी मांगूंगा। भारतीय टीम मेरे एसीसी के दफ्तर आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। मोहसिन नकवी का भी दो टोक जवाब। भारतीय मीडिया की झूठ, मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरों को अपनी ही अवाम को गुमराह करने का सबब करार दे दिया। IMF से मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, इजाफी टैक्स लगाने के इक़दामात नहीं कर रहे। टैक्स टू GDP रेशो 11% पर लाने के लिए पुरज़्म है। अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात के फैसलों से वसूलियों का इम्कान है। उज़्बेकिस्तान के सफीर का एप्टिमा के मरकजी दफ्तर का दौरा। मरकजी चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद, चेयरमैन पंजाब असद शफी और दीगर मेंबरान से मुलाकात। एप्टिमा के उहदेदारान ने उज़्बेक सफीर को पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बरामदात और सरमायाकारी के मौके के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उज़्बेक सफीर ने दोनों ममालिक के तजारत को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मुफ्त तालीम खत्म। ओवरसीज वालिदैन बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए सालाना $10,000 फीस देंगे। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की नई पॉलिसी जारी कर दी। ओवरसीज बच्चों के लिए मुख्तस कोटा भी कम कर दिया गया। पंजाब में आला तालीम का नया दौर। तुलबा को दुनिया की बेहतरीन तालीम अब घर की दहलीज पर मैसर होगी। आलमी जामियात पंजाब में कैंपस कायम करने पर रजामंद। बरतानिया की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज पंजाब में ब्रांच कैंपस कायम करेंगी, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोसेस्टर शायर, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, काजाकिस्तान यूनिवर्सिटी और साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है। ये किसका लहू है, कौन मरा? कराची में कत्ल की रज़ाखेज वारदातें। मानसेरा के रिहायशी का सर सफूरा गोट और धड़ नाजमाबाद से मिला। शहर से एक और इंसानी सर भी बरामद। वारदातें पुलिस के लिए मुअम्मा बन गई। पंजाब में 41,735 सैलाब मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया। सैलाब से मुतासर 12,500 मकानात का डेटा भी हासिल कर लिया। फ्लड सर्वे में 49,510 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही। 28,632 किसानों की मुतासरा फसलों के नुकसानात की तफसीलात भी मुरतब कर ली गई। मुतासरीन को जल्द माली इमदाद की फराहमी शुरू की जाएगी। पंजाब में बदतरीन सैलाब ने फसलें मलिया मेट कर दी। धान की तैयार फसलें उजड़ने से चावल महंगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से चावल की कीमत आसमान को छू रही है। कीमत में 60 रुपये किलो तक इजाफा कर दिया गया और ये 350 रुपये किलो तक पहुँच गई। खरीदारों के लिए सूरत हाल परेशान को। आज से मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, एबटाबाद, मुनीर, बाजोड़ और दीगर अजला में इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। PDMA की पंजाब में 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। खराब मौसम के दौरान शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई। इसराइल ने गज़ा मनसूबा अमल दरामद से पहले ही तार तार कर दिया। 24 घंटे के दौरान हमलों में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 180 से ज़ायद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद जख्मी। पाकिस्तान के साइम अयूब ने भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब 4 दर्जा बेहतरी के बाद पहले नंबर पर आए। मोहम्मद नवाज 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें, फ़हीम अशरफ 35वें नंबर पर आ गए।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। इतवार को पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान पंजाब में बारिशों का इम्कान। पीडीएम में पंजाब ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के।